इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दो लोग बैठे थे ना हरम मक्का में। एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा मैं देता हूँ ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूँ, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा हाँ, कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हज़रत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती, पकड़ा किधर आए हो? कहने लगा मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल, तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास हैं उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बदर के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो यह है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे तू बता ना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया, लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दें, तो हुजूर ने फरमाया जा मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हम माफी नहीं देते, कभी कभी सुलह तो कर लेते हैं, सुलह हो जाती है, पंचायत में सुलह हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर बात शुरू से शुरू हो गई, क्योंकि हमने माफ़ी, फिर वो बात शुरू हो गई 1955 से। तू वो भी आखिया सी, तू ऐ भी कीता सी, वो बनने वाली गल याद ही, ओ बस कर यार, कुछ भूले भी तो। बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं? आओगे पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाणे हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अकल ज़्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज़्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दी, पागल कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफ़ी देने को तैयार है। माफ़ी दें, जब कोई माफ़ी का मुतालबा करे तो उसे माफ़ी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ़ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफ़ी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है।
उनको माफ़ी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ़ कर दे। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ़ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, ज़रा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहाँ भी उसने पर्दा रखा था तो वहाँ भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए तो छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे, ये वर्त। अब वो डरेगा, चूँकि पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा, अब वो डरेगा, छोटे छोटे गुनाह उसके गिन, तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाए, छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही हैं, जो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्ज़ों पे। कुछ गल्लां अजइयां ने कुरान पाक च, अजइयां ने, ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, कुछ काम अजय ने, कुछ गल्लां अजइयां ने कि उत्थे दिल करदा है सफ़ा बंद हो जाना है तो माफ़ी हो जानी है, यानी ख़त्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाए, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही हैं। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं। यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप किधर है, बड़े बड़े वो मेरे किधर हैं। करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं। अल्लाह ताला बंदों को माफ़ फरमाता है, रब अपने बंदों को वो माफ़ करता है। अगर अल्लाह माफ़ न करे तो जितने जुर्म हमारे रब को हमारा पता है, बताओ सवेरे रोटी मिले, सांस मिले, शऊर कायम रहे, जब मालिक इतना माफ़ करता है तो हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ़ करते। कर दे माफ़। पक्के लोग खड़े थे, पक्के दुश्मन खड़े थे फतेह मक्का के दिन हुजूर के सामने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, अपने होते हैं कि ये वाला जुमला, और बंदा कहता है यार तुझे तो नहीं ना कहना चाहिए था, कोई और कहता मुझे। कहते हैं, ये ना समझें कि लोग कहते नहीं, कहने वाले, ये बात ही आप छोड़ दें कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ये छोड़ दें। मखलूक तो इस तरह की बात ढूंढ के लाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया नहीं वो तूने मेरे खाते डाल दिया है। ऐसे लोग सामने खड़े हो गए फतेह मक्का के दिन कि जिनके चेहरों से उनकी ज़्यादतियाँ अयां हो रही, उनके जुल्म छलक रहे थे चेहरों से। हुजूर के सामने खड़े हैं, कांटे बिछाने वाले भी, रोड़े मारने वाले भी, गले में रस्सियाँ डाल, सारे खड़े हैं। तो हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। उन्होंने कहा आप करीम हैं। तो हुजूर ने पता क्या कहा, कुरान पाक में एक सूरा यूसुफ है, कुछ लोगों को लफ्ज़ किस्सा भी बड़ा बुरा लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, महबूब हम आपको एक सोना किस्सा सुनाने लगे। इसको अल्लाह ने किस्सा कहा, सोना किस्सा, सूरह यूसुफ को। तो सूरह यूसुफ क्या है भला, ज़रा अंदाज देखिए सूरह यूसुफ का। पहले हज़रत यूसुफ लाडले हैं बाप के, लाडले, फिर उसी जनाबे यूसुफ के मुंह पे तमाचे हैं, फिर वही जनाबे यूसुफ कुएं में हैं, फिर कुएं से बच गए। कुएं में गिरा भी बंदा कभी बचता है, बच गए, अल्लाह की शान हो तो बच जाता है, बच गए। फरमाते हैं मैंने समझा बच गया हूं, जब बच गया तो बड़ी तकलीफ हुई। भाइयों ने कहा हमारा गुलाम है, हमने बेचना है। सगे भाइयों ने बेचा, जो बाप की तरफ से सगे थे बेचा। फरमाते हैं मैं बिका, अब बड़ा परेशान था कि यार कभी आप गौर करें ना, किसी का रेट लग जाए। फरमाते हैं अब बड़ा परेशान था, और जब मैं मिस्र में गया तो मैं कोने में खड़ा हूँ और लोग मुझे ख़रीद रहे हैं। मोहब्बत में ये किस्सा सुनाना तो आसान है कि बीबी अट्टी लेके आ गई थी, पर जो बेकरा है उसका भी तो हाल देखो ना क्या है, इसका रेट लग रहा है, ये भी तो बड़ी। और जनाब यूसुफ कहते हैं फिर अजीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया, तो बादशाह के घर गया तो कुछ सुख का सांस आया।
ये हज़रत यूसुफ हैं, ये लाडले हैं। फरमाते हैं सुख का सांस लिया ही था कि जनाब जुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया, और वो गलती माज़अल्लाह जिसका तसव्वुर भी नहीं, उसकी पादाश में सालों जेल काटा। लेकिन खुदा की हिकमत है ना, अल्लाह का करम है ना, जिस मुल्क के वो कैदी थे रब ने उसी मुल्क का हुक्मरान भी बना दिया। ये अल्लाह की हिकमत है ना, तकाज़े हैं ना। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। वो जो चाहे जब चाहे कर दे। तो जब वही भाई मजबूर होकर सवाली बनकर सामने आए हैं, पता है क्या होता है, बंदा माफ़ कर देता है। बहुत सारे लोग माफ़ करते हैं पर कहानियाँ सुना के, पता जे ना उदों की आख्या साजे, पता जे ना उदों की कीता साजे, फिर पता जे ना तुसी यह भी आंदे सो, ये सारी कहानियाँ सुना के। लेकिन हज़रत यूसुफ के सामने खड़े हो गए। जनाब यूसुफ ने बात छेड़ी कोई नहीं, फरमाया तुमसे बात ही कोई करनी, जाओ तुम्हें सारा कुछ माफ़ किया। अब जब ये लोग मक्के वाले हुजूर के सामने खड़े, इस तरह माफ़ी देनी चाहिए। ये जब सामने खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया पता है तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं? कहा हुजूर नहीं। फरमाया वही जो जनाब यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था। पिछला सफा पलटना ही कोई नहीं, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया। और सिर्फ माफ नहीं किया, साथ इज्जत भी दी। सबसे ज्यादा मुकाबले तो हजरत अबू सुफियान ने किए थे ना, आखिर तक वो आए थे। आज वो कलमा पढ़ रहे हैं, सरदार हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। तो नबी पाक ने सिर्फ माफ़ी नहीं दी, इज्जत भी दी। फरमाया जनाब अबू सुफियान चूंकि अब मुसलमान हो गए हैं, मैं सबको माफ़ करता हूँ। जो अपना अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले उसे भी माफ़ करता हूँ, और जो अबू सुफियान की हवेली में आ जाए उसे भी माफ़ कर दूँगा। तो अबू सुफियान वो कहते मैं हैरान ही हो गया कि इतनी बड़ी बात, माफ़ी भी दी और साथ इज्जत भी दी। तो आज जो सबक आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया है, इसको आप उम्मीद है याद रखेंगे। एक तो ये कि माफ़ी मांग लें। अगर किसी जगह हमारा माफ़ी मांगना, अगर हम समझते हैं, हमारा दिल ज़मीर गवाही देता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो माफ़ी मांगे। और दूसरा फिर माफ़ी दें भी, और माफ़ी दें, सियासी सुलह ना करें, माफ़ी दें तो फिर वाक़या ही दें, दिल से दें। और आखिरी बात यह कि जिस तरह हमने लोगों से माफ़ी लेनी है और माफ़ी देनी है, इसी तरह जहाँ हमसे शरई कबाहतें हुई हैं, इखलाकी कमज़ोरियाँ हुई हैं, एक बात तो अच्छी तरह समझ लें कि नफल पढ़ने से हुकूकुल बाद नहीं माफ़ होते, वो बंदे से माफ़ी मांगने से ही होते। सारी रात को बंदा तस्बीह पढ़े और कहे कि मैंने अम्मा की नाफरमानी किया तो माफ़ी हो जाएगी, नहीं, वो अम्मा ही माफ़ करेगी तो माफ़ी होगी, वो अब्बा ही माफ़ करेगा तो फिर ही माफ़ी होगी। तो जो जहाँ शरीयत की मुखालफत की है वहाँ भी माफ़ी मांगें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएँ, तौबा करें, और तौबा बदल जाने वाली करें, तब्दील हो जाने वाली तौबा करें। माफ़ी मांग भी ले, माफ़ी दे भी दें। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ अल्लाह रसूल की हमसे नाफरमानी हुई है, वहाँ तन्हाई में 2 नफल पढ़ के, तन्हाई में अल्लाह ताला से भी माफ़ी के खास्तगार हों। याद रखें, जब उसकी खुफिया तदबीर आ गई तो फिर माफ़ी का वक्त हो सकता है खुदा न करे हमें न मिल सके। तो अब वक्त है, खूब इस्तिग़फ़ार करें, खूब माफ़ी मांगें।